जय हिंद, जय भारत साथियों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी का अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज का कार्यक्रम का नाम है कर लो अपने नाम पूरा हिंदुस्तान। इस कार्यक्रम का चीफ गेस्ट हैं पूर्व डीजीपी अशोक कुमार गुप्ता। को एकजुट करते हुए समाज को संगठित करते हुए और समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए और अच्छे काम करना। और वैश्य समाज की जैसे पूर्व में इतिहास रही है, गौरवशाली परंपरा रही है, हमारे पूरे देश के, भारतवर्ष के ही नहीं विश्व में भी डंका बजता था। वैश्य राजा थे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य भी कहते हैं, फिर हर्षवर्धन का सब पीरियड था। तो गुप्ता पीरियड, गुप्त वंश का, वैश्यों का साम्राज्य न केवल भारत में बल्कि दूर दूर तक दूसरे देशों में भी फैला हुआ था। तो इस प्रकार से उस गरिमा को फिर से वापस करना, वापस लाना और प्रतिष्ठा को बनाना और देश की सेवा करना। हम चाहेंगे कि श्री गुप्ता अपना जीवनी बताएं। जीवनी तो मैं बचपन में, जो पटना सिटी का मैं रहने वाला हूँ, हमारा व्यवसायियों का परिवार था, आनंद टॉकीज सिनेमा था। लेकिन हमारे दादाजी स्वर्गीय आनंद प्रसाद ऑनररी मैजिस्ट्रेट थे उस समय में, और पढ़े लिखे थे। हमारे पिताजी भी लॉयर थे, अधिवक्ता थे। और मैं भी स्कूलिंग करके साइंस कॉलेज में पढ़ा, केमिस्ट्री विभाग में ऑनर्स करके एमएससी किया। फर्स्ट क्लास सेकंड आया मैं एमएससी में, 2 नंबर से टॉप नहीं कर किया था फिर भी। और फिर 77 में आईपीएस की परीक्षा पास किए और आईपीएस पदाधिकारी बने। और बिहार राज्य में 35 साल तक हमने काम किया अलग अलग पदों पर। और इस दौरान बहुत सारे हमें पुरस्कार मिले, मैं अलंकृत हुआ हमारी ऑनेस्टी के लिए, इंटेग्रिटी के लिए और कर्मठता से सेवा करने के लिए। 2 बार हमें राष्ट्रपति का पुलिस पदक मिला है। और इसके अलावा वीरता के लिए, बहादुरी के लिए, मैं बेतिया में एसपी था। तो हमें उस समय के मुख्यमंत्री श्री विंदेश्वरी दुबे जी थे, उन्होंने रिवॉल्वर पुरस्कार में दिया था। पूरा चंपारण, जो चंबल घाटी के नाम से जाना जाता था, वहाँ हमने अपराध नियंत्रित करने का काम किया था। तो इसके पुरस्कार स्वरूप उन्होंने हमें रिवॉल्वर दिया, प्रशस्ति पत्र दिया, सामने लगा है। और इस प्रकार से कई हमें पुरस्कार सेवा के लिए मिले। इसके अलावा मैं सीआईडी में था, तो महिलाओं और बच्चों के सुरक्षा के बहुत अनुकरणीय काम किए, जिसके लिए यूएनओ की संस्था जो दिल्ली में है, यूएनओडीसी, उन्होंने हमें जो है पुरस्कार दिया। वो लिखित उनका पुरस्कार पत्र हमारे पास है। तो यूएनओ से भी मैं सम्मानित हुआ। और इसके अलावा और बहुत सारे पुरस्कार दिए सरकार ने और दूसरे सोर्सेज से मिले। मैं पुलिस निगम में था, सीएमडी, तो वहाँ पूरे राज्य भर में मॉडल थाना बनाए, राजगीर में पुलिस एकेडमी बनाने का काम किए। और इस तरह से पहली बार 73 के बने हुए घाटे के निगम को मैंने मुनाफे में लाया। तो यह भी एक माइल स्टोन रहा हमारे पुलिस भवन निर्माण निगम में सीएमडी के रूप में काम करने का। और मैं अक्टूबर 12 में रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद से मैं समाज सेवा के कार्यों में जुट गया और समाज के हर वर्ग के लिए कल्याण के काम, उनको सहायता पहुंचाने के काम हमने किया है। और वैश्यों को भी एकजुट करने का काम किया। जितने 56 उपजाति में हमारे वैश्य समाज के लोग बिखरे हुए हैं, तो उनको जोड़ने का काम और व्यवसायियों की सुरक्षा का काम, उनके जो भी तो सब में
यथासंभव जो जो बातें हमारे ध्यान में आती हैं मैं उसमें मदद करने का काम करता हूँ। और अपने अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनारस के चुनाव में चुना गया 2018 मई में। तो भी ये काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा पूरे समाज का काम कर रहे हैं हम लोग। कोरोना आया, कोरोना में हम लोगों ने घूम घूम के गरीब, गुरबा, मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक और जो रोज बेच के कमाते खाते हैं उनको राशन बांटने का काम 6 महीना तक घूम घूम के हमने और हमारी धर्मपत्नी श्रीमती आशा गुप्ता ने किया। तो हर तरह से सेवा करने का काम हम लोग रिटायरमेंट के बाद से करते रहे हैं और अपने पूरे वैश्य समाज को एकजुट करने का, उनके जो पूर्व की गौरवशाली स्वर्णमयी जो रही है प्रतिष्ठा उसको फिर से वापस दिलाने का काम भी हम लोग मैं कर रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से कोई खास संदेश जो वैश्यों को देना चाहेंगे? वैश्य हमेशा से देखिए शांति प्रिय रहे हैं। समाज के हर वर्ग को उन्होंने व्यवसाय के माध्यम से या हर तरह से सेवा देने का काम किया है। वो इस काम को करते रहें और आपस के जो भी हमारी एकजुटता है उसको मजबूत करने का काम करें, संगठित हों और जो भी हमारे बीच से पदाधिकारी हों और पॉलिटिकल फील्ड में आगे बढ़ रहे हों, सामाजिक फील्ड में आगे बढ़ रहे हों, रचनात्मक काम कर रहे हों, तो उनका उत्साहवर्धन करें, उनकी सराहना करें। और वैश्य समाज संगठित जब हो जाएगा और जितनी संख्या है इनकी राज्य में, बिहार राज्य में और पूरे देश भर में इतनी अधिक संख्या में है कि ये बहुत कुछ अपने संगठन के आधार पर आर्थिक रूप से तो सभी समृद्ध हैं, तो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी ये काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अशोक गुप्ता जी को जो इस चैनल के सामने आए और अपनी बात को रखें। आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कीजिए। हम हैं एसपी आजाद वैश्य कुटुंबकम न्यूज चैनल तथा साथ में विनोद गुप्ता।